Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is Evans Tries an O Level, which is written by Colin Dexter. So student, as the title shows, Evans is the main character. We can say he is the protagonist of this story. Evans, the whole story revolves around this character. He is a prisoner, as you can see in the above image. There is a prison, behind that a person is there. So Ivan is like that, he is a prisoner. In the prison itself he tries, वो कोशिश करता है किस चीज़ की, ओ लेवल के एग्ज़ाम की. इस चैप्टर में एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है ओ लेवल का. एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक एक एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ता है, उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. तो ओ लेवल जो है जैसे जर्मन में भी और स्पेनिश में भी है, फ्रेंच में भी है, तो इसमें आपको यही करना होता है, एक ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है. ये बेसिक होता है, लैंग्वेज का बेसिक जैसे कोर्स कह दीजिए. उसके बाद आपके आगे लेवल्स आते हैं. तो इवान जो है वो प्रिजन में है, जेल में, और वो ओ लेवल के एग्ज़ाम की मतलब स्टडीज़ करता है और उस एग्ज़ाम को क्रैक करता है. तो इस चैप्टर में जो स्टोरी है उसमें यही दिखाया है कि कैसे वो अपने एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जेल में, और किस तरह से जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर बुक एंड वेरी लेंदी, बट येस, it is very interesting. Once we start reading it, I hope you all will start enjoying it. Let's begin the chapter. Dramatis personae. Dramatis मतलब ड्रामा, personae means persons. ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो सबसे पहले स्टार्ट पर देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एग्जामिनेशन बोर्ड जहाँ से मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है जिसके थ्रू, वहाँ के सेक्रेटरी. द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड प्रिजन एक है, वहाँ के गवर्नर. जेम्स इवांस अ प्रिजनर, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं. मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर. मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर. द रेवरेंड एस मैक्लीरी एन इन्विजिलेटर. रेवरेंड इज़ द टाइटल. ओके, जैसे हम लोगों के यहाँ पर हम डॉक्टर के आगे मतलब डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर दिस पर्सन, डॉक्टर फिर उसका नाम लगाते हैं. तो रेवरेंड भी एडवोकेट्स हैं जैसे. तो ये जो रेवरेंड है, ये जो चर्च में सीनियर लेवल पे जो होते हैं, जो पार्सन्स होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं, तो जो सीनियर लेवल के होते हैं उनके नेम्स के आगे ये रेवरेंड वर्ड यूज़ होता है. ये उनका टाइटल है. और इनका जो नाम है एस मैक्लीरी, वो एक इन्विजिलेटर हैं. मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. अब राइटर कह रहे हैं कि सारे प्रिकॉशंस ले लिए गए ये देखने के लिए कि जो ओ लेवल का जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज किया जा रहा है प्रिजन में इवान के लिए, वो उसे कोई यहाँ से भागने के लिए हेल्प ना करे. मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए सारे प्रिकॉशंस ले लिए गए हैं. तो ओ लेवल का एग्ज़ाम मैंने आपको अभी बताया ही है, एक जर्नल सर्टिफिकेट होता है लैंग्वेज कोर्स का. तो इवान जो है उसकी स्टडीज़ कर रहा था, उसकी क्लासेस ले रहा था जेल में ही, और अब जो है वो उसके एग्ज़ाम के लिए जेल में जो है पूरी प्रिपरेशन की गई है. इट वॉज इन अर्ली मार्च when the secretary of examination board received the call from Oxford prison. ये मार्च की स्टार्टिंग की बात है जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड एक कॉल रिसीव करता है एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन से. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प. जस्ट द वन फेलो यू से. अब जब गवर्नर से बात हो रही है, मतलब ऑक्सफोर्ड प्रिजन ने कॉल किया है एग्जामिनेशन बोर्ड में, और वहाँ की सेक्रेटरी लाइन पर है और वो बात कर रहे हैं गवर्नर से, और वो कहते हैं
इट्स ए स्लाइटली, ये थोड़ी सी अनयूजुअल सी, मतलब ऐसा कॉमन नहीं है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है गवर्नर। बट मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक ही तो पर्सन है, आपने यही कहा है ना, दैट्स इट। वो कहते हैं हाँ यही है। चैप कॉल्ड इवांस, चैप थोड़ा सा स्लैंग में यूज़ करते हैं, बॉय के लिए ही चैप यूज़ हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे भी हमने देखा हो स्लैंग में कभी लड़कों को छोकरा या फिर लोंडा ऐसे कह के बुलाते हैं। तो इसमें भी जैसे उसे चैप बुलाया इवांस ने, तो कह रहे हैं कि उस जो लड़का है उसका नाम इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, उसने लास्ट सितंबर से नाइट क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी ओ लेवल जर्मन के लिए। सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कहता है कि वो बहुत ज़्यादा, डेड मतलब बहुत ज़्यादा, कीन मतलब किसी चीज़ को करने की इच्छा रखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए। इज़ ही एनी गुड, क्या वो ठीक है, अच्छा है मतलब बिहेवियर वगैरह में। अब गवर्नर क्या कहते हैं, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, वो क्लास में अकेला ही था। सो यू कैन से ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। रियली, वो कहता है तो वो अकेला है, आपने पूछा अच्छा है तो ऑब्वियसली पढ़ाई में तो अच्छा होगा क्योंकि वो अकेला था और उसने जो अकेले ट्यूशन लिए पूरा टाइम। वुड हैव कोस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही वुड हैव बीन आउटसाइड। अब वो देखो, कोस्ट हिम अ पैकेट, कोस्ट हिम पैकेट यहाँ पर मतलब फ्रेज़ है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पैसे लगना। कहता है अगर वो बाहर होता, मतलब अगर वो जेल में नहीं होता, बाहर नॉर्मल अपने ये स्टडीज़ करता तो उसके बहुत पैसे लग जाते, बिकॉज वो अकेला यहाँ पे ट्यूशन ले रहा था। वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शेल वी। अब जो सेक्रेटरी है वो कहता है चलो ठीक है, हमें उसे एक चांस देना चाहिए, क्या दे देना चाहिए। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसीजर नाउ। अब गवर्नर कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया है, अब आप बताइए कि इसका प्रोसीजर क्या है करवाने का। और डोंट वरी अबाउट दैट, कि तो उसकी चिंता मत करो, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ्स, मैं आपको सारे फॉर्म और सारी चीज़ें भेज दूंगा। व्हाट्स हिज नेम, यू सेज इवांस। तो सेक्रेटरी पूछते आपने क्या नाम बताया, इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड। अब गवर्नर जो है वो कहता है, उसका फुल नेम बताता है, जेम्स रॉड्रिक इवांस, मतलब सुनने में ही बहुत बड़ा सा लगता है, बहुत ही ग्रैंड लगता है, दम है जैसे इसके नाम में। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही। तो उसे कहते हैं एक चीज़ और गवर्नर, क्या वो वायलेंट है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा करने टाइप वाला है, क्या ऐसा है। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग एल्स लाइक दैट, मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता या उसके बारे में नहीं जानना चाहता, बट इससे अभी मतलब वो बात पूरी ही कर रहा था कि इसी बीच में गवर्नर बोलते हैं नो देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। अब गवर्नर बोलते हैं नहीं, उसका झगड़ा वगड़ा लड़ाई झगड़े का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बहुत ही शांत टाइप का लड़का है। दे टेल मी, वो कहते हैं, बिट ऑफ ए कार्ड रियली, बिट ऑफ ए कार्ड मतलब थोड़ा सा अजीब सा है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, और जो क्रिसमस कॉन्सर्ट्स होते हैं जैसे प्रिजन में भी क्रिसमस सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, पार्टीज़ होती है, उसका तो समझो वो स्टार्स है। इमिटेशंस, नकल बहुत अच्छी उतारता है। यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स माइक यारवुड स्टफ। तो माइक यारवुड जो है एक इंग्लिश कॉमेडियन एक्टर है, तो कहते हैं कि उसकी बहुत अच्छी नकल उतार लेता है। नो ही इज़ जस्ट ए कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक, दैट्स ऑल। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक। कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक होते हैं मतलब जिसको सिंस बर्थ ही कोई अजीब सी मतलब सनक टाइप सा कुछ हो। जैसे कईयों को कुछ आदत होती है, कितने भी पैसे वाले हो लेकिन जो है कहीं जाएंगे तो किसी होटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चुरा लाएंगे, कहीं मॉल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। तो मतलब हालांकि इंटेंशनली ऐसा नहीं होता कि वो बहुत गरीब होते हैं, उसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, बट ये सनक है उनको ऐसा करने की। तो अब जो गवर्नर कहना चाह रहा है कि बस उसकी आदत है, कुछ ना कुछ चुराने की आदत है, तो बस वही प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स। गवर्नर का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वो कुछ और भी बोले, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने कहा इतना ही बहुत है।
ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। अब उसने अपने आप से ही बोला कि बाकी चीज़ों के लिए वो खुद ही देख लेगा। प्रिजेम्बली सेड द सेक्रेटरी। अब प्रिजेम्बली मीन्स वो एग्री कर रहे हो, कहते हैं आई एग्री। सेक्रेटरी ने बोला यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, वो चुप हो जाए, अभी बोल ही रहा होता है, वो कहता है आप एक रूम अरेंज कर लो जहाँ, इतने में गवर्नर बोलता है नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन ए सेल ऑन हिज ओन। वो अपनी ही एक सेल में है, मतलब उसको एक अलग से सेल मिली हुई। सेल मतलब एक छोटा सा जेल मिला हो, जैसे एक बड़ा सा प्रिजन होता है, जैसे प्रॉपर जेल होती है, उसमें छोटे छोटे से सेल बने होते हैं। तो कहते हैं उसकी खुद की अपनी सेल है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो वहीं पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकता है। दैट्स फाइन। अब जो सेक्रेटरी हो कहता है हाँ ठीक है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स। अब वो जो सेक्रेटरी है वो कहते हैं हमें ईजिली एक पार्सन मिल जाएगा। पार्सन होता है जो चर्च के जो पादरी होते हैं उनको बोलते हैं पार्सन्स। तो कहते हैं कि हमें सेंट मेरी मैक्स, ये किसी चर्च का नाम होगा यहाँ पे, तो इन्विजिलेट करने के लिए, जैसे एग्ज़ाम में टीचर्स वगैरह होते हैं रूम में देखने के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो इन्विजिलेट करते हैं। कहते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम लेने के लिए सेंट मैरी मैक्स से कोई पार्सन मिल जाएगा। इफ़ दैट्स, अगर आपको, इतना भी वो बात पूरा ही कर रहा होता है कि गवर्नर बोलता है फाइन येस, हाँ हाँ ठीक है। दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर। लगता है वहाँ पे दिखता भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब है पार्सन्स, डोंट दे, ऐसा नहीं है क्या? द टू मैन चकल्ड गुड नेचर्डली एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थाट। वो दोनों अब जो है चकल्ड गुड नेचर बता अच्छे से जो है हंसी मजाक करते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी फाइनली सोचता है एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, कम से कम एक चीज़ तो है, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेटो शुड यू। अब सेक्रेटरी कहता है कि आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उसे इन कम्युनिकेटो रखने में। इन कम्युनिकेटो मतलब वो किसी से बातचीत ना करे, मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसे इन्विजिलेटर देखता है कि बच्चे आपस में बातें ना करें, तो कहते हैं वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब आपको परेशानी तो नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी से ज़्यादा बातें ना करे। शुड यू, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नर चकल पोलाइटली वंस मोर, गवर्नर हंसते हुए एक बार बोलता है रिट्रेटेड, मतलब बात को दोबारा बोलता है, रिट्रेटेड मतलब रिपीट करना, दोबारा से बोलता है हिज थैंक्स करता है एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन। और धीरे 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 से वो क्या करता है, क्रैडल्ड होता है, फ़ोन का जो रिसीवर होता है उसे रख देना धीरे से। जैसे अब तो मोबाइल्स वगैरह आ गए, पहले के टाइम में तो जैसे लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनका रिसीवर रखा जाता है, तो अब जेल है वहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन ही था तो उसे रिसीवर नीचे रखना। इवांस, अब गवर्नर बोलता है इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। अब वो कहते हैं उसका जो प्रिजन के जो ऑफिसर्स है वो उसे क्या बुलाते हैं, इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वो जेल से भाग चुका है। एंड but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he would not now be gracing the governor's premises in the Oxford. अब वो कह रहे हैं लेकिन but for the recent waves of unrest in maximum security establishment up north, जो अब जहाँ पर ये इवांस जेल में बंद था, प्रिजन में था, वहाँ पर वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हलचल हो गई थी, मतलब वहाँ पे कुछ काम वाम हो गया था तो बहुत ज़्यादा हलचल हो गई थी। वो कहता है कि अगर ऐसा ना होता तो जो नॉर्थ वाला जो प्रिजन है वहाँ पर जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है वो अब नहीं दे पा रहे थे वो लोग, तो ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड। तो क्योंकि जिस जेल में वो पहले बंद था इवान, अब उसे ऑक्सफोर्ड जेल में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि जिस जेल में वो था वहाँ पर कुछ मतलब हलचल सी चल रही थी, मतलब कुछ काम वाम कुछ और हो रहा था, तो इस वजह से जो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी। तो इसलिए क्योंकि ये पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका है तो उसे ऑक्सफोर्ड प्रीमाइसेस में, ऑक्सफोर्ड जेल में भेज दिया था। तो कहते हैं कि अगर वहाँ पर ऐसी हलचल ना होती तो ये अभी गवर्नर की जो ऑक्सफोर्ड है उसको जो है ग्रेस नहीं कर रहा होता, मतलब
ग्रेस करना होता है कोई, जैसे हम कोई चीज़ ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे को एक तरह से ग्रेस दे रही होती है। तो कहते हैं लेकिन जो गवर्नर जो है उसको, उसकी सेल को जो है ये ग्रेस नहीं कर रहा होता है। तो वो चोर, बट फिर भी मतलब बोला गया यहाँ पर एक आयरनी इस काइंड ऑफ है कि जो गवर्नर की जेल है उसको ये ग्रेस नहीं कर रहा होता। गवर्नर की जेल की शोभा बढ़ गई है जब वो आ गया है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो गवर्नर की जो ऑक्सफोर्ड है उसको ग्रेस नहीं कर रहा होता। And the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them, not that Evans was a real burden. और गवर्नर जो है वो भी यही कोशिश कर रहा था कि वो उनको डिसग्रेस नहीं करेगा। मतलब जब वहाँ के लोगों ने गवर्नर पे इतना भरोसा किया है तो वो कह रहा है कि वो डिसग्रेस नहीं करेगा, यहाँ तक कि इवान भी उसके लिए कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। जस्ट परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। परसिस्टेंस होता है कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूस, और नैगिंग मतलब होता है ट्रबल। बस एक लगातार रहने वाली परेशानी है, मतलब वो रिलैक्स फील नहीं कर सकता। वो है तो उसके एक बर्डन तो है ही, परेशानी तो है ही कि उसके लिए टाइट सिक्योरिटी रखना कि कहीं वो भाग ना जाए, तो एक वो परेशानी बना हुआ है, बाकी वो बर्डन नहीं है। गवर्नर को लगता है वो हैंडल कर सकता है उसे। ही हैड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, वो ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल सही था। द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर वो देख सकता था, वुड सी टू पर्सनली, वो पर्सनली देख रहा था ये सारी चीज़ें कि कहीं वो भाग ना जाए, और उसकी मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी गवर्नर जो था पर्सनली देख रहा था। एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओन लेवल जर्मन। इसके अलावा वो सोचते हैं कि शायद सच में जो इवांस है वो इंटरेस्टेड है ओ लेवल जर्मन कोर्स के लिए। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, एक स्लाइट सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। किस चीज़ की हो सकती है स्लाइट पॉसिबिलिटी? उसके जेल से भागने की ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। कहीं उसे लग रहा था ये एग्ज़ाम जो है उसके भागने का ही कोई प्लान तो नहीं है। तो वो कह रहा था कि एक तरफ से हो सकता है कि उसको सच में हो ओ लेवल का जर्मन कोर्स सीखने का, लेकिन वो कह रहा है फिर भी एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। एक छोटी सी उसे वो हो रहा है कि शायद कहीं वो भाग ना जाए। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in heavily guarded recreational block just across from D Wing. अब मंडे 7 जून को रात के 8:30 बजे इवान का जो जर्मन टीचर है उसके साथ हाथ मिलाता है। किस में मिलाता है? इन हैविली गार्डेड, हैविली मतलब बहुत ही ज़्यादा, गार्डेड मतलब सिक्योरिटी, बहुत टाइट सिक्योरिटी। रिक्रिएशनल ब्लॉक जो था वहाँ पे जो एरिया था रिक्रिएशनल ब्लॉक, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, डी विंग को क्रॉस करते हुए जो रिक्रिएशनल ब्लॉक आता है वहाँ पर वो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है गिटन ग्लक हर इवांस। ये गिटन ग्लक का जर्मन लैंग्वेज है, हर का मतलब यहाँ पर मिस्टर इवांस। तो वो बोलता है गिटन ग्लक मिस्टर इवांस। अब वो बोलता है पार्डन, सॉरी दोबारा बोलना। ओ थैंक, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। तो क्योंकि वो जर्मन टीचर होता है, जर्मन में बोल रहा होता है, फिर वो इंग्लिश में बोलता है मैंने कहा गुड लक, कल के लिए गुड लक। ओ थैंक्स, आई मीन डैंक सैकन। तो पहले तो वो थैंक्स बोल देता है इंग्लिश में, फिर वो भी जर्मन में जवाब देने की कोशिश करता है। You have not a cat in hell's chance of getting through, of course, but अब देखिए जो उसका टीचर है वो बोल रहा होता है कि you have not cat in hell's chance. Cat in hell's chance is again a phrase. It's mean मतलब किसी चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद ना होने की। तो वो कहता है तुम्हारे इस गेटिंग थ्रू मतलब किसी एग्ज़ाम को थ्रू कर लेना, पास कर लेना। कहते थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि तुम एग्ज़ाम को मतलब पास कर लोगे। बट अभी वो बात बोल ही रहा होता है, इतने में जो इवांस है वो कहता है आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, और हो सकता है मैं सबको ही सरप्राइज़ कर दूँ। अब किस चीज़ के लिए सरप्राइज़ करेगा वो हमें आगे पता चलेगा। अब देखिए एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब अगली सुबह 8:30 पे इवांस हैड अ विजिटर, इवांस के पास एक विजिटर आता है। 2 विजिटर्स इनफैक्ट, एक्चुअल में 2 आते हैं। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trouser. Grubby मतलब होता है बहुत ही मैला हुआ, मैला कुचैला सा।
तो उसने अपनी बहुत ही मैली सी जो स्ट्रिंग वेस्ट जो बनियान होती है उसे अपने उतनी ही मैली गंदी सी ट्राउज़र में डाल रखी थी, टक की हुई थी। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक। बंक होता है एक शेल्फ जिसमें जो जेल में बना होता है और कैदी उस पर बैठते हैं जैसे। तो अपने उस बंक से उठता है, स्माइलिंग चीयरफुली, स्माइल करता है खुशी से। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। और वो कहता है, मिस्टर जैक्सन गुड मॉर्निंग, मेरे लिए तो ये शान की बात है, खुशी की बात है कि आप आए हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। अब जो जैक्सन है वो डी विंग का सीनियर ऑफिसर है। एंड ही एंड इवान्स हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। और वो और इवान जो है वो पहले से ही बहुत आपस में एनिमी बन गए हैं, कट्टर शत्रु बन गए हैं एक दूसरे के, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स। और जैक्सन के साइड में ही कौन खड़ा है? स्टीफन ऑफिसर खड़े हैं। ए बर्ली श्योरली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। बर्ली मतलब एक हट्टा कट्टा, श्योरली लुकिंग मतलब उस शक्ल से ही जो है बड़ा सरली मतलब होता है जैसे खुशमिजाज ना हो, स्माइल नहीं है उसके फेस पे बिल्कुल भी, सीरियस लुकिंग वाला जैसे। तो उस टाइप का हट्टा कट्टा सा आदमी है वो स्टीफन, जो कि क्या है, रिसेंटली अभी अभी रिक्रूट किया गया है इस प्रोफेशन में, अभी अभी उसने ज्वाइन किया है। जैक्सन नॉडेड कर्टली। अब जब इवांस ने उसे गुड मॉर्निंग कहा था तो जैक्सन ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। एंड हाउज आर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। अब लिटिल आइंस्टाइन किसे बोला है? जैक्सन ने इवांस को, उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। और हमारा लिटिल आइंस्टाइन कैसा है? Wasn't he a mathematician, मिस्टर जैक्सन? अब मिस्टर जैक्सन को कौन इवांस कह रहा है कि क्या वो एक मैथमेटिशियन नहीं था? आई थिंक ही वॉज ए ज्यू मिस्टर जैक्सन। मेरे ख्याल से वो एक ज्यू था। ज्यू एक ज्यूइश एक वो है, रिलीजन है, उस वहाँ उन लोगों को ज्यू बोलते हैं। तो मतलब जैक्सन को जब उसने लिटिल आइंस्टाइन बोला, इवांस अपने उसमें कह रहा है कि वो तो एक मैथमेटिशियन था ना, एक ज्यू था। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ना तो मैं मैथमेटिशियन हूँ और ना ही मैं ज्यू हूँ। इवांस फेस वॉज अनशेवन एंड ही वॉर अ filthy looking red and white bobble hat upon his head। अब इवान ने उस समय शेव नहीं कर रखी थी और उसने एक बहुत ही फिल्दी मतलब बहुत ही गंदी सी रेड और वाइट कलर की बॉबल हैट पहनी हुई थी अपने हेड पर। बॉबल हेड होती है एक जैसे हैट होती है और उसके पीछे से बहुत बड़ा सा कुछ फ्लावर टाइप सा बना होता है। देखिए ये जो है हैट, जैसे ये जो इसके ऊपर ये जो गोल गोल सा बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड बॉबल। तो उसने ऐसे ही रेड और वाइट कलर की अपने हेड पे बॉबल हैट पहनी हुई थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव यू, शेव व्हेन यू बस्ट इन। अब वो कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन मुझे एक मौका दो, मैं अभी शेव करने ही जा रहा था जितने में आप अंदर आ गए। अब इस पर जो जैक्सन है वो बोलता है, हाँ जिससे मुझे याद आया है। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन। जैक्सन स्टीफन की तरफ देखते हुए बोलता है, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। वो कहता है कि जैक्सन जो है स्टीफन से कह रहा है कि याद रखना ध्यान से, तुम इसका रेज़र जो है इसके सेल से बाहर ले लो जब ये अपनी स्क्रैप करना, मतलब जो शेव कर रहा है उसको जो है अगली मग मतलब फेस, अपने ये गंदे से फेस को जब वो स्क्रैप कर ले, कुरेद ले रेज़र से, तो इसका जो रेज़र है उस सेल से बाहर ले लेना। तो मतलब उसको फिर से टोंट कर रहा है। क्लियर? कहते हैं ठीक है। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रॉट। तो वो आगे उसको टॉन्टिंग वे में बोलता है, पता चलेगा एक दिन ये हम पे ही एहसान करेगा और अपना गला काट लेगा उससे। मतलब अगर वो अपना गला काट लेगा तो भी परेशानी तो प्रिजन ऑफिसर्स के लिए ही है। तो कहते हैं भरोसा नहीं इसका, ये कुछ भी कर सकता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक्ड thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. अब कुछ सेकंड के लिए तो इवान जो है सोचते हुए देखता है उस आदमी की तरफ जो कि खड़ा है सामने। रैमरॉड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है। रैमरड जो होता है जैसे जो गन्स होती हैं
वॉर में जैसे यूज़ की जाती है, बड़ी वाली गन्स होती है, उनके आगे एक बहुत लंबी सी पाइप होती है, ठीक है। उसको क्लीन करने के लिए उसके अंदर जो डाला जाता है उसे रैमरॉड कहते हैं। तो वो उसकी तरह बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। तो इवान जो है अपने सामने ऐसे पर्सन को, मतलब जो जैक्सन है जो बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने खड़ा है, उसको देखता है कुछ सेकंड के लिए, और उसने जो उसकी ड्रेस पर जो है लेफ़्ट साइड की जो ब्रेस्ट पॉकेट है उसके ऊपर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए मेडल्स उसने बहुत ही प्राउडली लगा रखे हैं। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पे आप देखोगे मेडल्स लग रहे होते हैं, तो वैसे उसके भी ड्रेस पे लग रहे थे। तो मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? और फिर वो उससे बोलता है, मिस्टर जैक्सन, ये आप ही हो जिसने मेरा नेल सीजर, नेल्स कट करने वाली जो सीजर है उसे लिया है यहाँ से? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इवांस जो है अपने हाथों के लिए हमेशा परेशान रहता था, मतलब उसे पसंद था कि वो अपने नेल्स पाइल करता रहे और नेल्स क्लीन करता रहे, तो वो हमेशा वो करता रहता था। एंड योर नेल फाइल टू। अब जो जैक्सन है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा नेल सीजर भी और जिससे नेल्स पाइल करते हैं वो भी मैंने ले लिया है। लुक फॉर ए मोमेंट, इवान्स आइज स्मॉल्डर्ड डेंजरसली, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। देखो, जैक्सन जो था, इवांस जो था, मतलब वो गुस्से में आ गया। आइज स्मॉल्डर्ड मतलब जैसे आंखों में बहुत गुस्सा दिखता है, तो उस तरह से उसकी आंखें मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन जैक्सन जो था इस चीज़ के लिए रेडी था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, और वो बोलता है कि गवर्नर के ऑर्डर हैं। ही लीन फॉरवर्ड एंड लीड हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्चुअस विस्पर, यू वांट टू कंप्लेन? अब वो उसकी तरफ, आगे की तरफ झुकता है। लीड मतलब होता है उसकी आंखों में देखता है, और जो है बहुत ही हार्श लैंग्वेज में और बहुत ही गुस्से में उसको धीरे से बोलता है, तुम कंप्लेंट करना चाहते हो? इवान श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली। इवान जो है मतलब अपने कंधे थोड़े से ऊंचे करता है। द क्राइसिस वॉज ओवर, और जो उनका आर्ग्यूमेंट जो वो कर रहे थे वो ख़त्म हो जाता है। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवान्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। अब वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है, आधा घंटा है, अपने आप को सुधार लो, नहा धो लो इवान्स, और प्लीज़, और उसको जाते जाते चिल्ला के बोलता है कि ये जो गंदी सी हैट पहन रखी है इसे उतार लो। मी हैट, हाँ। इवान पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वूलन एंड स्माइल्ड सैडली। अब इवान जो है अपना राइट हैंड उस अपनी जो गंदी सी उसकी हैट थी, वूलन हैट थी, उसके ऊपर लगाता है, उसकी टॉप पर लगाता है, और जो बहुत ही उदासी से स्माइल करता है। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। कहता है आपको पता है कि ये अकेली चीज़ ऐसी है जो मेरी लाइफ में गुड लक लेके आती है। काइंड ऑफ लकी चार्म, जैसे कि ये मेरे लिए लकी चार्म है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा है। एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट। तो वो कहता है देखो आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे पहने रखूँ क्योंकि ये मेरे लिए गुड लक लेके आती है, मेरे लिए लकी चार्म है। तो किस तरह से वो हैट उसका लकी चार्म बनेगी वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है वो जैक्सन को ये चीज़ बोल रहा है ताकि वो उसे हैट पहने रहने दे। बरीड समवेयर इन जैक्सन। अब जैक्सन जो है कहीं मतलब उसे पता था कि वॉज ए टाइनी कॉर ऑफ कंपेशन एंड इवान्स न्यू इट। इवान को ये चीज़ पता थी कि जैक्सन में कहीं बरीड दबा हुआ है एक छोटा सा, मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल का एक कोना ऐसा है जो दूसरों के लिए थोड़ा सा कंपेशन काइंड है। तो इवान को ये चीज़ पता थी और उसे लग रहा था कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, तो इसलिए उसने बोला कि भाई क्या मैं ये हैट पहन लूँ, मेरे लिए एक लकी चार्म है ये हैट। सिर्फ एक बार, जस्ट दिस देयर वंस। देन शिर्ले टेम्पल। शिर्ले टेम्पल जो है एक एक्ट्रेस है, अमेरिकन एक्ट्रेस है, उसके बाल थोड़े लंबे लंबे से हैं जो कि उसकी शोल्डर तक आते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है जैक्सन उसे शिर्ले टेम्पल बुला रहा है, जैसे हम कोई किसी से जैसे मैच करता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूछ रख लेता है, ड्रिंक करने लग जाता है, तो हम बोलते हैं ना क्या देवदास बना फिरता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड है इन चीज़ों के लिए, वैसे ही उसके बाल बड़े बड़े से थे जैक्सन के, तो सॉरी इवान्स के। तो जैक्सन उसको कहता है ठीक है एक बार पहन ले शिर्ले टेम्पल।
If there was once one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair. लोथ मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करना. तो एक चीज़ जो जैक्सन को बहुत ही ज़्यादा इवांस में गंदी लगती थी वो थी उसके लॉन्ग वेवी हेयर एंड गेट शेविंग, और वो कहता है अब शेव कर लेना. एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब देखिए जिस दिन उसका एग्ज़ाम है उस दिन की बात हो रही है. मॉर्निंग में 8:45 पे रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी जो कि पार्सन है वो अपने बैचलर फ्लैट एक वैसा फ्लैट होता है मतलब एक ही रूम में जिसमें लड़के वगैरह रहते हैं, उन्हें ज़्यादा रूम्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो सारी चीज़ें एक ही रूम में अवेलेबल होती है, लाइक किचन भी, वॉशरूम भी और लॉबी भी और बेडरूम, सारा एक ही जगह पे होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड बैचलर फ्लैट. तो वो जो है अपने बैचलर फ्लैट से निकलते हैं ब्रॉड स्ट्रीट में और बहुत ब्रिस्कली बहुत तेज़ी से चलते हैं किसकी तरफ? कारफैक्स एक जगह का नाम है जहाँ से मतलब जो प्रिजन है उसके भी पास में पड़ता है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के पास. तो बेसिकली वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ जा रहे थे, कारफैक्स की तरफ बढ़े. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून. और जो वेदरमैन थे मतलब जो वेदर की प्रेडिक्शन करने वाले थे तो उन प्रेडिक्शन हो रखी थी कि जो अर्ली जून का ये जो टाइम है इसमें जो है टेम्परेचर जो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा. And a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lens of his spectacles. अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि उसे पता था टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा तो उसने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहन लिया था और एक शेवर क्राउंड क्लरिकल हैट, एक लंबी सी एक कैट पहन ली थी. शैलो क्राउंड मतलब वो ज़्यादा लंबी नहीं थी ऊपर से, मतलब वैसी एक नॉर्मल हैट पहन ली थी जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी. किससे? स्टेडी मतलब होता है जो कंटिन्यूसली ड्रिजल हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उससे वो हैट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी. और क्या हो रहा था जो कि हाफ एन आवर पहले ही शुरू हो गई थी. और उससे क्या हो रहा था जो स्पैटर्ड मतलब होता है जैसे लेंस पे जब चश्मे के ऊपर पानी की बूंदें पड़ जाती, बारिश की बूंदें, तो वो बूंदें जो थे उसके स्पेक्टेकल्स पर पड़ गई थी, बारिश की बूंदें वो दिख रही थी. अब देखिए इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस. अपने राइट हैंड में उसके पास एक स्मॉल छोटा सा ब्राउन सूटकेस था विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, जिसमें वो सारा सामान था जो उसकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह के लिए उसे चाहिए था. इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, जिसमें क्या क्या था? एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था, एनवलप था उसका, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक उसका इन्विजिलेशन फॉर्म था, और स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड. और एग्जामिनेशन बोर्ड से उसे जो एक ऑथेंटिकेशन मतलब एक आईडी कार्ड जो मिला था इन्विजिलेशन के लिए वो था. अ पेपर नाइफ, एक पेपर नाइफ था. अ बाइबल, ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ. अब उसने एक बाइबल भी अपने पास रखी हुई थी क्योंकि यूजुअली वो एक पार्सन है चर्च का, तो उसे वुमेंस गिल्ड जो है एक ग्रुप है वुमेन का जहाँ पर उसे आज चर्चा करनी थी बुक ऑफ रूथ के बारे में, तो इसलिए उसने बाइबल रखी हुई थी. तो बुक ऑफ रूथ इज़ अगेन अ काइंड मतलब बाइबल की ही जैसे एक बुक है. एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम इज़ द न्यूज़पेपर, और उसने एक करंट न्यूज़पेपर की कॉपी रखी हुई थी चर्च टाइम न्यूज़पेपर की. तो ये सारा सामान उसके सूटकेस में था. द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज scheduled टू स्टार्ट एट 9:15 AM. 2 घंटे का एग्ज़ाम जो था वो स्टार्ट होना था, स्केड्यूल किया गया था 9:15 AM पे. Evans was leathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square table. अब इवान जो है लेदरिंग कर रहा था, लेदर बना रहा था अपने फेस पर, मतलब जैसे शेव करने के लिए तो जो वाइट फॉर्म बनाते हैं तो वो विगरसली होता है, बहुत ही स्पीडली तेज़ी से अपने फेस पर जो है ब्रश मार रहा था, मतलब वो फॉर्म बना रहा था. जब स्टीफन जो है उसके सेल में 2 छोटी स्क्वायर टेबल लेकर आया and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall.
तो उसने जो उसका बंक था उसके और उस दीवार के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, मतलब जो उस पर चूना वाना वगैरह हो रखा होता है, अच्छा से कंडीशन में नहीं था। तो उस स्टोन वॉल और बंक के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस था, एक दूसरे के ऑपोजिट उसने वो टेबल्स रख दी। नेक्स्ट स्टीफन ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और अगले ही टाइम वो क्या लेकर आया, स्टीफन जो है 2 हार्ड चेयर्स ले आया। द स्लाइटली लेस battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. बैटर्ड है थोड़ी सी घिसी हुई, जो कि थोड़ी घिसी हुई थी, उसने उन टेबल्स के सामने जो है, जो कि बिल्कुल पास जो थी, सेल के दरवाजे के बिल्कुल पास में थे, उन वहाँ पर उसने वो टेबल्स के ऑपोजिट जो है, इन सब टेबल्स के सामने वो चेयर्स रख दी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लैडी। जैक्सन जो है वो थोड़े टाइम के लिए फाइनली आता है और वो उसे बोलता है इवांस को कि ध्यान से रहियो। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड, इवांस मुड़ता है और सिर हिला देता है। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, और जो उसने जैक्सन ने क्या था, अपनी जेल की दीवारों पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी थी, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए इवांस ने जो लगा रखी थी अपने सेल में, ठीक है, तो जैक्सन जो है उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है और ये ऑफ उतर जानी चाहिए। अब वो मतलब कह रहा था कि एग्ज़ाम से पहले ये सारे जो तूने ऊट पटांग से जो फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी है सबको हटा लियो, जो इन्विजिलेटर है उसके आने से पहले। इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, इवांस मुड़ा और फिर से उसने अपना सिर हिला दिए। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे, अ मिनिस्टर इजंट ही, वो कहता वैसे ही मैं इनको उतारने वाला था, एक मिनिस्टर आ रहा है ना। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, कहता मेरा मतलब है कि वो आएगा, यहाँ पर बैठेगा। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। अब क्योंकि जैक्सन को एकदम से शक हुआ कि इसे कैसे पता कि वो मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्टर मतलब जो चर्च का जो पार्सन जो बहुत ही हाई लेवल का है, तो उसे मिनिस्टर बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे पता है। वेल आई हैड साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुडंट हेल्प। अब अपने आप को मतलब वो बचाने के लिए कि भी क्या बोले, तो उसने बोला कि मैंने भी कुछ पेपर्स फॉर्म साइन किए थे, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं देखूँ ही ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, अब इवान जो है बहुत ही ध्यान से अपने लेफ्ट चीक पे जो रेजर है उसे नीचे की तरफ ले जाता है। एंड लेफ्ट ए नीट स्वैथ इन वाइट लेदर, और जो वाइट फोम जो उसने अपने फेस पे लग रही थी, जब वो रेजर को नीचे लेके जाएगा तो उसके फेस की जो नीट प्लेस था, मतलब जहाँ पर शेव होने के बाद जैसे नीट सा साफ सा दिखाई देता है, तो उस वाइट लेदर के बीच में एक साफ सी जगह दिखने लग गई थी उसके फेस पर। जिसे भी आपने देखा हो, जब शेव कर रहे होते हैं तो फेस पे पूरा वाइट फॉर्म झाग सी लग रही होती है, और जब रेज़र मारते हैं तो जिस एरिया में रेज़र मारते हैं लगाते हैं तो वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इवान जब अपने चीक से लेफ़्ट चीक से वो केयरफुली नीचे करता है तो वो क्लीन एरिया जो है वो दिखाई देता है। अब वो बोलता है आगे, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन। अब वो कहते हैं क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल। बग मतलब होता है मतलब किसी के ऊपर सीक्रेटली कुछ माइक वगैरह लगा देना। तो वहाँ पर जो सेल का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक सीक्रेट माइक लगा दिया था, क्योंकि गवर्नर को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे कि कहीं वो भाग ना जाए। तो अंदर की बातें सुनने के लिए जो था एक बहुत ही छोटा सा माइक लगा दिया गया था। तो और ये जो चीज़ थी इवांस ने देख ली थी, हालांकि वो दिखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो तो सीक्रेट होता है, लेकिन इवांस ने देख ली थी। तो वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि इन लोगों ने ये सीक्रेट सा जो ये माइक है दरवाजे के ऊपर ये क्यों लगाया है। ही नोटेड हिज हेड वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, और वो बहुत ही रफली, वेगली होता है मतलब रफली जो है इशारा करता है दरवाजे के ऊपर सिर हिलाते हुए कि यहाँ पर देखो। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडेड जैक्सन। अब जैक्सन जो है मतलब वो खुद ही बोलता है कि सफाई से काम नहीं किया, मतलब इन्हें इतने अच्छे से नहीं किया कि इसे देखो पता भी चल गया, इस तरह से उसने बोला। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। तो कहते हैं हाँ उन्होंने अच्छे से नहीं किया, उन्हें ऑनेस्टली लगता ही नहीं है कि मतलब मैं जो कुछ करने वाला हूँ वो ये सोच रहे कि मैं अंदर भी कुछ करूँगा, एग्ज़ाम भी दूंगा तो कुछ करूँगा। दे आर टेकिंग नो चांस इवांस,
वो अब आगे जैक्सन बोलता है कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं इवांस। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। कोई भी आदमी जो अपने होशो हवास में होगा वो तुम्हारे साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, वो कहता है लेकिन इसको सुनने कौन वाला है। अब इवांस बोलता है आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लैडी। अब वो कहता है छोकरे मैं बताता हूँ कौन सुनने वाला है इसे। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ सी। वो कहता है देखो इसे गवर्नर खुद सुनेगा। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच। वो तुम्हें 1 इंच भी तुम पर विश्वास नहीं करता है। एंड नो डू आई, और ना ही मैं। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक। हॉक मतलब जो बाज की नज़रें बहुत तेज होती है, दूर से ही देख लेता है। तो कहता है मैं तुम पे एक जो बाज की नज़र रखूँगा इवांस। सो कीप योर नोज क्लीन, क्लियर। तो नोज क्लीन मतलब हरकत करना। तो कहता है कि कोई भी हरकत मत करना, समझ गए। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और वो कहते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है। इवांस नोडेड, इवांस सिर हिला देता है। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन। और उसने ऑलरेडी जो है एक दूसरा हैंकी जो है बंक के ऊपर रखा हुआ था रेडी, जो कि बहुत ही साफ सुथरा था और ऑफ वाइट लिनन क्लोथ का था, फोल्ड होके तय होके रखा हुआ था।